बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो है जिनसे मिलने के लिए पाबंदियां आयद कर दी हैं और वो जेल में किसी से मुलाकात नहीं करते, फिर उनका क्या अदालती या उनका जेल के अंदर वही कत्ल किया जाएगा या उनको उसी तरह से जो है ये घड़ी तारीख दोहराई जाएगी जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ दोहराई गई थी। और दूसरा, उनसे मुलाकातों की पाबंदी के बाद शेर अब्दुल मरवत साहब ने क्या बयान दिया है और इस बयान के बाद उमर चीमा साहब ने जो है वो एक निजी टीवी पे से बात करते हुए क्या बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले एक खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के लिए कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो दो साहबजादे हैं, वो जाहिर है कि अपने जहाँ पे वो रहते हैं अपनी वालिदा के साथ, जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, वहाँ पे वो अपनी आईटी में जो है वो तालीम जो है वो रख कर रहे थे और उस तालीम में उन्होंने एक अपने पहचान बनाई है जिसका अभी फ़िलहाल वो जिक्र कुछ इश्यूज़ की या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सामने आया है। लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप कासिम को देख सकते हैं कि वो किस तरह से दोनों भाई जो है वो एक स्टोर्स के ऊपर, पाकिस्तानी स्टोर है जिसमें जो है वो क्रॉकरी वगैरह का स्टोर है, वहाँ पे वो गए हुए हैं और उनके साथ जो एक पाकिस्तानी नौजवान है जो उनके साथ वीडियो बना रहा है और उस वीडियो में थम्स अप कर रहे हैं दोनों और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो है वो लुक भी काफ़ी चेंज हो चुकी है माशाल्लाह से। जाहिर है कि अब काफ़ी बेहतरी और जवान जो है वो उसमें दिखाई देते हैं। तो दोनों बड़े खुश हैं, पुर उम्मीद हैं और उन्होंने जो ये थम्स अप का इशारा किया है दोनों ने, आप वीडियो देख सकते हैं, फुटेजेस भी देख सकते हैं, ये जो थम्स अप किया है उन्होंने, तो इसका जो है वो मतलब आप समझ आए कि कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके तो वालिद जो है वो जेल में हैं और वो बड़े बाहर खुश हैं और उनको थम्स अप क्यों कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो किस वजह से जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। हालांकि अपने बाप के लिए तो कम से कम वो आ सकते हैं और उनके लिए कोई जद्दोजहद या कुछ भी ऐसा जो है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आया। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि उनका थम्स अप का जो मतलब था, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो मज़ीद कमेंट्स वगैरह या मज़ीद जो सार्फिन के जो उसके ऊपर तासुरात थे वो देखने के बाद जो नतीजे तक हम पहुँचे हैं उसमें यह है कि थम्स अप का मतलब ये था कि आप जो है बिल्कुल तमाम डटे हैं और हम जो है पूरी उम्मीद हैं और हमारे अंदर अभी हिम्मत जो है बरकरार है, हम स्टैंड हैं, हम खड़े हैं और जो है हिम्मत अभी तक मौजूद है उनके अंदर। लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जो कि वायरल होने के बाद अब बहुत ज़्यादा लोग इसको मज़ीद जो है वो शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कासिम ने एक ऐसी जो है वो अपना एप्लीकेशन बनाई है, एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस पे इन्वेस्टर जो है मोफाई के नाम से जो है वो एक है जिसके ऊपर जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी एक सोशल मीडिया, मतलब आईटी में तो वो कर ही रहे थे, अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना एक जो है वो इंटरनेशनली नाम बनाना शुरू कर दिया जो कि बिना किसी अपने बाप की सपोर्ट के, मतलब बिना किसी अपने बाप को उन्होंने कैश कराए हुए एक साबिक लेजेंड क्रिकेटर, दूसरा अपने उनके नाना जो है वो एक अपनी रियासत में, अपने मुल्क में, अपने स्टेट में एक नाम रखते हैं, इसी तरह से उनके वालिद साहब वो अपना एक नाम रखते हैं। तो उनको बिना यूज़ किए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया। ये होता है खून का असर, ये होता है एक तरबियत कि खुद से चीज़ों को जो है वो आप अपना कैसे नाम पैदा कर सकते हैं। तो उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं लोग और बहुत इसको सराह रहे हैं कि नहीं, अगर एक ऐसे नाना के जो है वो नवासी हों और फिर ऐसे बाप की औलाद हों जो कि अपने अपने मुल्कों में एक नाम रखते हैं, बल्कि दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनको सराहती है, दुनिया उनको लीडर मानती है, लेकिन वो अपने बलबूते पे जो है ये काम करें। तो ये बहुत अच्छा एक उनकी तरफ से जो है पोस्टर था। अब चलते हैं जी आगे कि एक तो हम बात करते हैं कि उमर चीमा साहब ने जो है उन्होंने एक बात की है कि अडयाला जेल से जो है वो एक खबर आई थी कि दहशतगर्दों का हमला जो है वो नाकाम बनाया गया है, और मुझे उस दिन जो है इस खबर पर शक था कि ये एक सिर्फ मफरूज़ा है, और उसके बाद जो है ये मतलब कि ऐसी अफवाह उड़ी थी बीच में कि दहशतगर्दों का हमला हुआ है, तो इसके पीछे ये था कि जी ये साजिश समझा जा रहा था कि ऐसे हो जाएगा कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन मसला कुछ और था। फिर उन्होंने कहा कि ये एक स्टोरी जो है वो बनाई जा रही थी जिसमें शक व शुबात थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त भी इस खबर का जो है पॉलिटिकल माटो नज़र आ रहा था कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल जो है वो इन्वायरमेंट हो सकता है। अब उसने कहा कि मुझे अब लगता है कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट करेंगे। ये उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि अडयाला जेल से उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, मुझे ये लगता है। उन्होंने जगह भी बताई है, साहिवाल कर देंगे या कहीं और करेंगे, लेकिन करेंगे वो पंजाब में शिफ्ट।
اب یہ ان کا کہنا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے 2 ہفتوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ روک دیا گیا ہے لوگوں کو ملاقاتوں سے، گھر والوں کو، جو ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی تھی، ایک دن تھا، اس کے باوجود جو ہے اب اس کے روکنے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کس وجہ سے روکا گیا، کیا ان کو بھی بھٹو کی طرح جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ان کو کوئی زہر دیا جائے گا، اس طرح سے افواہیں جو ہے وہ مزید اڑ رہی ہیں، یا اس کے بعد جو انہوں نے کہا کسی اور صوبے میں عمران خان کو شفٹ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی انہوں نے بات. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو ساتھ سلوک جو ہے وہ جو لوگ ان سے روز ملاقات کرتے تھے وہ ان سے نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ والا لنک جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اس کے بعد جو بھی 9 مئی کا واقعہ وہ انہی کے دور میں ہوا، پی سی بی چیئرمین رہے، اب بن رہے ہیں بلکہ بھی چلیں گے، اس کے بعد جو ہے اب وزیر داخلہ، اور آگے سینیٹر بھی ان کو جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، بڑا عہدہ. تو مطلب ان کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کار خاص ہیں، مطلب شیخ رشید کی جگہ اب انہوں نے لے لی ہے. تو یہ ایک پوسٹر جو ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں تو یقیناً ان کے لیے خطرات تو لاحق ہیں، جو نہیں ملنے دیا جا رہا، یا ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے اب خدشات پیدا ہو رہے ہیں. پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ملاقاتوں کے اوپر، اس میں جو ہے یہ تھریٹس الرٹس جو ہے وہ جاری کروائے گئے ہیں، مطلب کہ الرٹس جاری کروائے گئے، خود سے یہ چیزیں کریٹ کی گئی کہ تھریٹس ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس طرح سے ملاقاتیں بند کر دینی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے کہ جیل میں خطرہ ہے، آپ اپنے گھر منتقل ہو جائیں، مطلب بنی گالہ چلے جائیں، جیل میں دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، خطرات لاحق ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کے بعد جیل میں جو ہے وہ کچھ ہوا تو ذمہ داری انتظامیہ کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے لیکن جیل میں اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری انتظامیہ ہوگی، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا گھر تو ان کا ہے نا، آخری گھر تو ان کا ہے، اگر وہ گھر میں جاتے ہیں تو گھر ان کا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ابھی فی الحال ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کی جان کو خطروں کی بات چل رہی ہے، فی الحال وہ جس انتظامیہ کی کسٹڈی میں ہیں، ظاہر ہے ایک ذمہ دار جو ہے وہ قوم ہے انتظامیہ، ایسا تو فی الحال یہ مفروضے ہیں، ایسی فی الحال حقیقت نہیں ہے ان خبروں میں. ہاں لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے اوپر فی الحال نہیں آ رہے، کسی سے بھی ڈیل کرنے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سب سے پہلے آپ سے بلکہ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم، آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.